हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली इंडियन फार्मा कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया है मेफेनेमिक एसिड जो दवाई आती है उसके ऊपर। उसमें उसने बताया कि इसकी वजह से कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होती है, इसकी वजह से ड्रेस सिंड्रोम होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि मेफेनेमिक एसिड कहाँ यूज़ होती थी, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और ये ड्रेस सिंड्रोम क्या है, क्या ये बहुत बड़ी बीमारी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंडियन फार्मा कमीशन है, उसने ये अलर्ट जारी किया है जो मेफेनेमिक एसिड जो दवाई होती है उसकी वजह से कुछ इसके एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं पब्लिक्स में। जनरली ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई थी जो पीरियड्स पेन में महिलाओं को ज़्यादातर दी जाती थी, और भी इसके यूजेस है, आगे आगे हम जानेंगे। तो इसको लेने से पहले सावधानी बरतने के लिए इंडियन फार्मा कमीशन ने बोला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसकी हम यूजेस जान लेते हैं, किन किन समस्याओं में मेफेनेमिक एसिड इस्तेमाल की जाती है। तो मेफेनेमिक एसिड जनरली पीरियड्स पेन में, वुमेंस में जो पीरियड्स के दौरान पेन होता है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही में हेडेक में भी, डेंटल पेन यानी कि दांत के दर्द में, जॉइंट पेन में, जोड़ों के दर्द में, फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, और आर्थराइटिस में यानी कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस के केसेस होते हैं उनमें भी पेन किलर के तौर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरली माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों में फीवर की जो दवाई आती है पैरासीटामोल, उसके साथ में भी कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता था। और पेट दर्द में डाइसाइक्लोमाइन और मेफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, वो भी दिया जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस में मार्केट में ये बिकती थी, और इन सारे इसके जो कंडीशन से सिम्टम्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि हर एक दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स होती है वैसे ही इसकी भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। लेकिन इसकी वजह से एक और बड़ी दिक्कत होती है ड्रेस सिंड्रोम। तो उस वजह से इंडियन फार्मा कमीशन ने इसको अलर्ट मोड में डाला है कि आपको ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आपको अपने बच्चों को ये सिरप दे रहे हो जिसमें मेफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल जो सिरप आती है वो, और मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन वाला जो कॉम्बिनेशन आता है वो आपको अपने बच्चों को अपने आप से नहीं देनी है, डॉक्टर्स की सलाह से ही लीजिए। और मेफेनेमिक एसिड टेबलेट फॉर्म में भी आता है जिसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन आता है। प्लेन मेफेनेमिक एसिड भी आता है, मेफ्टाल के नाम से मिल जाता है आपको मार्केट में। तो वो जनरली महिलाओं में पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता था उसको कम करने के लिए दी जाती थी, तो उसको भी आपको अपने आप से ये दवाई नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मेफेनेमिक एसिड की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है और ये ड्रेस सिंड्रोम क्या है। तो सबसे पहले इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, इसकी वजह से हमारे कानों में कुछ नॉइज़ शुरू हो जाता है, जैसे बजिंग साउंड और रिंगिंग साउंड, ऐसा लगता था कुछ बज रहा है हमारे कान में। ये इसकी पहली साइड इफ़ेक्ट्स है। दूसरी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स है, इसकी वजह से हमारे पेट में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में गैस बन सकता है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा पेट फुल है एकदम, ऐसा हमें फील होता है। हियरिंग लॉस हो सकती है और गैस बन सकता है पेट में। स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेट दर्द जैसा, या पेट में गड़बड़ी रह सकती है। तो कुछ ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। और इसकी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ड्रेस सिंड्रोम। तो इसी की वजह से, ड्रेस सिंड्रोम होने की वजह से ही इंडियन फार्मा कमीशन ने इसको अलर्ट मोड में डाला है। तो आगे बढ़ते हैं कि ड्रेस सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो जब ड्रेस सिंड्रोम किसी को होता है तो पहले तो ड्रेस सिंड्रोम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म है ड्रग रेस विथ इयोसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। तो इसकी वजह से आप समझ गए होंगे कि ड्रग की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है वो सीवियर भी हो सकता है, उस वजह से इसको अलर्ट में डाला है। तो एलर्जिक ड्रग रिएक्शन हो सकता है, इसमें एक्यूट स्किन रेसेस बन सकते हैं, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली आ सकती है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पर आपने इमेज ये सारी हमने दी है, तो ऐसा हो सकता है। पूरे शरीर के ऊपर भी स्किन रेसेस बन सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पार्ट पे भी हो सकता है, और वो इतनी सीवियर ईचिंग और बर्निंग होती है कि आप वो टॉलरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि पेशेंट को कभी कभी हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। फीवर रह सकता है, इसके साथ में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो सकता है, और कोई हमारा बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन इसमें अफेक्टेड हो सकता है।
और इसके साथ में हमारे ब्लड काउंट्स में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, हमारे प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं और इओसिनोफिल्स और एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो कि ड्रेस सिंड्रोम में देखे जाते हैं। बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको हुआ होता है उसको ही ये पता हो सकता है। वैसे तो हमें तो यही लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा सा एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन ये बाद में बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है, यहाँ तक कि पेशेंट को एडमिट आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है। उतनी इस वजह से इस जो ड्रेस सिंड्रोम है उसकी वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन फार्मा कमीशन ने मेफेनेमिक एसिड के ऊपर क्यों अलर्ट जारी किया और ये ड्रेस सिंड्रोम क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगला टॉपिक कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाए वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।